हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो ये सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ MS धोनी। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं रेफरेंस फ़ोटो पे ग्रिड लाइंस को कैसे ड्रॉ करता हूँ, और एज आई प्रॉमिस्ड इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं पेपर पे ग्रिड लाइंस की हेल्प से आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ करता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस ड्राइंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ A4 साइज़ का आइवरी पेपर। ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा टॉम्बो की मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm साइज़ की, और मेजर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 30 सेंटीमीटर का ये स्केल। करेक्शंस के लिए मैं यूज़ करूँगा नीडेड इरेजर अगर ज़रूरत पड़ी तो, और ये रेफरेंस फ़ोटो। और मैकेनिकल पेंसिल में मैं सेलो के ये नॉर्मल HB ग्रेड के लेड्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जैसे कि ये वो फ़ोटो है जिस पे हमने लास्ट वीडियो में ग्रिड लाइंस को ड्रॉ किया था, और इसमें आप देखोगे कि लेफ़्ट टू राइट 13 ग्रिड्स हैं और अप टू डाउन भी 13 ग्रिड्स हैं। बट लेफ़्ट टू राइट दोनों साइड्स पे ये जो दो ग्रिड्स की लाइंस हैं जिनमें फ़ोटो का तो कोई भी पार्ट नहीं है, जस्ट बैकग्राउंड स्क्वायर है जिसको हमने फ़ोटो को स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ किया था ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। तो इन दो लाइंस को हम दोनों साइड से इग्नोर करेंगे, या फिर आप इनको क्रॉप भी कर सकते हो। तो उसके बाद हमें जो ड्रॉ करना है वो ये पार्ट है। लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 9 ग्रिड्स हैं और ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास 13 ग्रिड्स हैं, और हम 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स को ड्रॉ करेंगे। तो 9 ग्रिड्स को बनाने के लिए हमें चाहिए 18 सेंटीमीटर, और ऊपर से नीचे 13 ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होंगे 26 सेंटीमीटर्स। तो चलिए अब हम ग्रिड्स को पेपर पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ लेफ़्ट टू राइट मेजर करके पॉइंट्स लगाएंगे। सबसे पहले आपको 1.5 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ के पॉइंट लगाना है बॉर्डर के लिए, और उसके बाद आपको 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लगाने हैं 9 ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए। और आप देखोगे कि लास्ट में भी 1.5 सेंटीमीटर की स्पेस बच गई है बॉर्डर के लिए। और इसके बाद इसी तरह से हम नीचे की तरफ भी लेफ़्ट टू राइट मेजर करके पॉइंट्स लगाएंगे। पहले 1.5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे बॉर्डर के लिए, देन 2-2 सेंटीमीटर के 9 ग्रिड्स के लिए पॉइंट्स लगाएंगे, और उसके बाद लास्ट में यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर बच जाएगी बॉर्डर के लिए। इसके बाद हम ऊपर से नीचे की तरफ पॉइंट्स लगाएंगे। पहले हम राइट की तरफ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में आपको 2 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़नी है बॉर्डर के लिए, और उसके बाद आपको 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट्स लगाने हैं 13 ग्रिड्स के लिए। और यहाँ आप देखोगे कि 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस बची है बॉर्डर के लिए, तो इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेफ़्ट साइड भी इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मेजर करके पॉइंट लगाने हैं। पहले 2 सेंटीमीटर छोड़ना है बॉर्डर के लिए, उसके बाद 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट्स लगाने हैं 13 ग्रिड्स के लिए, और यहाँ भी आप देखोगे कि नीचे 1.5 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस बची है बॉर्डर के लिए। और इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को आमने सामने मिला देना है स्केल की हेल्प से, इस तरह से। और इन ग्रिड लाइंस को मैंने बहुत ही ज़्यादा हल्का ड्रॉ किया है ताकि बाद में इनको इरेज करना मुश्किल ना हो। ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं और इसी वजह से शायद आप कैमरा में इसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे होंगे। इसके बाद मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है कि मैं ग्रिड्स के आगे नंबर्स नहीं लिखता हूँ। मैं रेफरेंस फ़ोटो में जो सबसे टॉप लेफ़्ट की तरफ पार्ट होता है उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, और ये ज़्यादातर हेयर का पार्ट होता है, जैसे कि इस फोटो में ये पार्ट है। तो अब पहले तो हमें ये देखना है कि ये पार्ट कौन से ग्रिड में है रेफरेंस फ़ोटो पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पहले लेफ़्ट टू राइट देखें तो 1-2 ये दूसरी लाइन में है, और ऊपर से नीचे देखें तो ये 1-2 ऊपर से भी दूसरी लाइन में है। और इसके बाद हमें इसी ग्रिड को अपने पेपर पे भी लोकेट करना होगा, और पेपर पे भी हमें टॉप लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट करना है। तो 1-2 1-2, तो हमने इस बॉक्स को लोकेट कर लिया है जिसमें हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको फोटो को किस तरह से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना है ग्रिड लाइन की हेल्प से। सबसे पहली बात तो आपको एक टाइम पे एक ही बॉक्स पे फोकस करना है और उसमें ही ड्रॉ करना है। उसके सारे पार्ट्स को ड्रॉ करने के बाद ही आपको नेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। अगर आप एक ही टाइम पे काफ़ी सारे बॉक्सेस में ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा पार्ट किस बॉक्स में ड्रॉ करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं इस बॉक्स की चारों लाइंस को देखूंगा कि फोटो का कौन सा पार्ट बॉक्स की किस लाइन को कहां पे टच कर रहा है। जैसे कि इस बॉक्स में हेयर की आउटलाइंस इस लाइन को यहां पे टच कर रही हैं और इस लाइन को यहां पे टच कर रही हैं।
और हम हमारे पेपर पे भी इसी बॉक्स की इन्हीं 2 लाइंस पे वहीं वहीं पे मार्क्स लगा के आउटलाइंस को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स की चारों लाइंस को चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट किस लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, और वैसे ही ध्यान से देख देख के पेपर पे भी उस बॉक्स की लाइंस पे वहीं पे मार्क्स लगा के हम आउटलाइंस को ड्रॉ करते रहेंगे। और आपको जितना हो सके उतना ध्यान से और पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करके लाइंस को ड्रॉ करना है कि कितनी कर्वी लाइंस हैं या स्ट्रेट लाइंस हैं या फिर जैसे भी हैं, आपको उसको वैसे ही मैच करने की कोशिश करनी है। और इसी तरह से 1 बाय 1 करके आपको हर बॉक्स को ऑब्जर्व करना है और आउटलाइंस को अपने पेपर पे ड्रॉ करते रहना है। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 आवर लगे इसे ड्रॉ करने के लिए, तो आप भी इतने ही पेशेंस के साथ अगर इसे ड्रॉ करोगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही एक्यूरेटली इसे ड्रॉ कर पाओगे।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको कौन सी बातों को ध्यान में रख के ग्रिड लाइंस को अपने पेपर पे ड्रॉ करना है और कैसे ग्रिड लाइंस की हेल्प से आउटलाइंस को अपने पेपर पे ड्रॉ करना है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं आगे इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें मैं आपको शेडिंग स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग,